जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आजाद सर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यदि आपको भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करना नहीं आता है, कोई आपके पास मैसेज करता है, आप उसे आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं, उसका रिप्लाई आसानी से नहीं दे पाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज की इस क्लास को केवल शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। व्हाट्सएप पर चैटिंग करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों आज के इस क्लास में पढ़ना लिखना बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। दोस्तों, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी दोस्तों आज की इस क्लास को देखकर आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है BHAI, तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? भाई। कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल आसानी से। उसके बाद देखिए यहाँ पे KAISE, तो इसे कैसे डायरेक्ट पढ़ना है, कैसे, एक एक पॉइंट बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को देखते हैं। बिल्कुल मजेदार तरीके से आपको अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझेंगे HELLO, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हेलो। ठीक है, देखेंगे एच जब भी आपको दिखेगा दोस्तों, एच का प्रयोग ह के रूप में करना है। ई है तो याद रखना दोस्तों, किसी भी वर्ड्स के बीच में या अंतिम में ई आएगा तो ई के लिए दोस्तों आपको एक एकले का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है दोस्तों? एक एकले का प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो यहां आप देखेंगे एच का लिखेंगे ह, ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे। डबल एल आपको दिखेगा तो यहाँ पे ल का प्रयोग करेंगे। ओ है तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? हेलो। हेलो मीन्स क्या होता है दोस्तों? नमस्ते। जैसे मान लीजिए आप भी मेरे पास मैसेज करते हैं तो क्या लिखते हैं? हेलो सर, यानी कि हाय सर। तो हाय मीन्स क्या होता है? नमस्ते सर, नमस्कार सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी सीखना है दोस्तों, बिल्कुल मजेदार तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या पे BHAI, तो BH का क्या होता है दोस्तों? BH का होता है भ। BH का क्या होता है दोस्तों? भ होता है। और ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। और अंतिम में याद रखना दोस्तों कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आई दिखेगा, जब भी आप मैसेज करने जाइएगा अंतिम में दोस्तों आपको आई दिखेगा तो आई का प्रयोग दोस्तों आपको किसके रूप में करना है? आई का प्रयोग दोस्तों बड़ी के रूप में करना है, अंतिम में आएगा तब। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब आप छोटी ई की मात्रा का आप समझेंगे, आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा, शुरुआत में जब भी लगा हुआ रहेगा तो आई का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोस्तों आई जब अंतिम में आएगा तो उसका प्रयोग दोस्तों बड़ी ई के रूप में करना है। तो समझ गए? चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को आपको जो है समझना है। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे के का हो जाएगा दोस्तों क लिख दीजिएगा। ए आई है तो ए आई के लिए दोस्तों आई की मात्रा, तो आई की मात्रा यानी कि आई की मात्रा का मतलब क्या होता है? डबल एकले। किसी शब्द के ऊपर डबल एकले यानी कि दो एकले लग जाएगा, उसे कहते हैं दोस्तों आई की मात्रा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे स है तो एस है तो स लिख दीजिएगा। और अंतिम में ई है तो मैंने क्या बोला कि बीच में रहो या अंतिम में रहेगा तब भी आपको एक एकले का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कैसे। समझ गए? उसके बाद देखिए यहाँ पे एच है तो ह लिखना है। ए आई है तो आई की मात्रा का प्रयोग करना है। और एन है दोस्तों तो यहाँ पे बिंदी का प्रयोग करेंगे। तो HAI क्या हो जाएगा दोस्तों? है। अब देखिए है और है में क्या अंतर है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनेंगे। इसे हम लोग है पढ़ते हैं, यहाँ पे बिंदी के केवल यदि आप नहीं लिखते हैं तो इसमें फर्क हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप बड़े भाई के पास मैसेज कर रहे हो तो वहां पे HAIL लिखना है मतलब उनको रिस्पेक्ट देना है। ठीक है ना जी? और दोस्तों जब भी आपके दोस्त के पास लिखना है, जैसे आपके लेवल का है, तो वहां पे HAI का प्रयोग करना है। ठीक है, इस बात को याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल मजेदार तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। बस इस पॉइंट को याद रखना है दोस्तों। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे BAHUT, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? BA का होता है दोस्तों ब होता है, होगा ना जी? और देखिए यहाँ पे H है तो ह लिखेंगे। U है तो छोटा ऊ की मात्रा। टी है तो दोस्तों तो लिखेंगे। क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे DIN, तो डी का होता है दोस्तों द, आई से छोटी की मात्रा, एन का लिखेंगे दोस्तों न। तो DIN को क्या पढ़ेंगे? दिन पढ़ेंगे। मजा आ रहा है कि दोस्तों? कमेंट में जरूर आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से आपको जो है अंग्रेजी सिखा सकता हूं। इससे आसान तरीका दोस्तों कोई आपको नहीं बता सकता है। दोस्तों आपको यकीन नहीं है तो पूरे जाकर यूट्यूब आप छान मारिए और आपको विश्वास हो जाएगा कि सर इससे आसान तरीका कोई बता नहीं सकता है, कोई पढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों फ्री में आपको अंग्रेजी सीखना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आपको अंग्रेजी सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिल्कुल मजेदार तरीके से हंसते खेलते अंग्रेजी को मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे SE है, एस का लिखना है स, और अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग SE का होता है सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? SE का हो जाएगा से। समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए डबल ए है तो याद रखना दोस्तों, शुरुआत में जब भी डबल ए दिखेगा तो डबल ए का प्रयोग दोस्तों आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे दोस्तों? आ के रूप में। पी है तो प लिख दीजिएगा। और NE से होता दोस्तों ने। अब कहिएगा सर आपने, तो बिल्कुल आपने सही है।
MUJHE, तो क्या पढ़ेंगे? तो M का होता है म, U से छोटा u की मात्रा, JH का होता है झ, E है तो एक एकले का प्रयोग, MUJHE क्या पढ़ेंगे? मुझे हो जाएगा। उसी पर का यहाँ पे YAAD, तो देखेंगे Y का लिखना है दोस्तों, य लिखना है, क्लियर। उसके बाद देखिए डबल ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, डी है तो दोस्तों लिखेंगे द, तो हो जाएगा दोस्तों याद हो जाएगा, समझ गए। उसके प्रकार यहाँ देखेंगे NaHI, तो एन ऐसे होता है दोस्तों न हो जाएगा, एच का लिखना है ह, और मैंने शुरुआत में आपको बोला था दोस्तों कि अंतिम में आई आएगा, उसका प्रयोग आपको बड़ी ई के रूप में करना है या बड़ी ई की मात्रा के रूप में करना है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के रूप में प्रयोग कर लिया, ठीक है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे KIYA, तो के का दोस्तों लिखना है क लिखना है, आई है तो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, वाई है तो य लिखना है, और ए से आ की मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? किया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, जो भी नीचे वाले वर्ड्स होते हैं दोस्तों, लाइन होते हैं, मैं उनको आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि दोस्तों ये प्रैक्टिस कराने का दोस्तों मात्र एक ही मतलब कि मेरा मकसद है कि आपको जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना आ जाए, ठीक है, बस यही मकसद है। तो आप जरा ध्यान से सुनेंगे, और दोस्तों मैं यहाँ पे जो पढ़ूंगा उसको आपको मन में दोहराना है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे SOCHA, तो क्या पढ़ेंगे? देखिएगा एस का होता है सौ, ओ से ओ की मात्रा, CHA से चा, तो क्या पढ़ेंगे? सोचा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे MAI, तो एम का लिखते हैं म लिखते हैं, AI से क्या होता है? ए की मात्रा, तो MAI से क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं हो जाएगा। उसी प्रकार HAI, यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, मैं। अब देखिए यहाँ पे ही, देखिएगा डबल ए, शुरुआत में डबल ए आएगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। पी का लिखना है प लिखना है, और के ओ से होता है को, तो AAPKO आपको, YAAD, तो देखिए दोस्तों जो वर्ड्स आपको बार बार दिख रहा है, एक बार मतलब कि आप पढ़ लिया, बार बार दिख रहा है तो उसे एक ही बार में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। इतना आप लिखते हैं तो क्या होगा कि आपको समझ में एक एक चीज आ जाएगा, और जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीखना है दोस्तों, यही फॉर्मूला यही तरीका अपनाना होगा, ठीक है, तभी दोस्त आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, अन्यथा दोस्तों कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इंग्लिश को यदि आपको पढ़ना है दोस्तों, मात्र शाम को 6 बजे के बाद आपको जुड़ जाना है, और 6 मतलब कि 6 बजे और 7 बजे भी क्लास होती है, तो 7 बजे के बाद जुड़ जाना है। और याद रखना दोस्तों कि अंग्रेजी इसी तरीके से सीखा जाता है, आधे घंटे के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए YAAD, तो क्या पढ़ेंगे? याद। KAR, तो KA से क लिखते हैं, एस यहाँ पे KA से क लिखते हैं, आर का लिखते हैं र, कर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ पे कार लिख देंगे, कार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कार इसे नहीं लिख सकते दोस्तों, कार इसे नहीं लिखना, इसे लिखना है कर। अब कहिएगा सर याद कार, याद कार थोड़ी ना होता है, याद करना होता है, तो यहाँ पे कर शब्द का प्रयोग करेंगे, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना है एक एक पॉइंट को। उसके बाद देखिए LOON, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों एल का हो जाएगा लॉ लिख दीजिएगा, डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, अंतिम में एन है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा LOON लू, ठीक है। लू नहीं पढ़ेंगे। के का आधा क लिख दीजिएगा, YA का होता है या, तो क्या। याद रखना दोस्तों कि कोई भी वर्ड सिंगल हो, मतलब उसमें ए का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो उसे आप समझेंगे दोस्तों आ की मात्रा वाले शब्द नहीं है, उसमें आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि वह आधे अक्षर वाले शब्द है। क्लियर यहां तक? चलिए यहां देखेंगे KYA क्या, ठीक है। उसके बाद देखिए KA से होता है दोस्तों, KA से क लिखते हैं, आर का लिखते हैं दोस्तों र, और यू है तो इसका प्रयोग बड़ा ऊ के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों करूं। क्या हो जाएगा दोस्तों? करूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे BH का भ लिखना है, ए है तो आ की मात्रा, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, तो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए टी का क्या लिखना है? ट, और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, मैं स्पेलिंग रूल्स का भी क्लास लेकर आता हूँ आप सभी के बीच, ताकि आप एक एक पॉइंट भी इंग्लिश का आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो दोस्तों इसके पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था टाइम को कैसे आप बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए टी का ट और IME जब भी किसी वर्ड्स के अंतिम में आएगा, उसका उच्चारण आइम के रूप में करते हैं दोस्तों, ये है एडवांस इंग्लिश का। यदि आपको समझ नहीं आया तो एकदम याद रखिएगा, टी का ट लिखना है, IME को आइम के रूप में उच्चारण करेंगे, हो जाएगा दोस्तों टाइम। उसके बाद देखिए HI का दोस्तों लिखना है ही, ठीक है ना। HI का क्या लिखना है दोस्तों? ही लिखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे NAHI, तो एन ऐसे क्या होता है? न होता है, और देखिए यहाँ पे एच है तो ह लिखेंगे, और अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी अंग्रेजी सीखिएगा। यहाँ आप देखेंगे MILTA, तो देखेंगे MI से क्या होता है दोस्तों? मी होता है। उसके बाद देखिए एल का लॉ लिखना है, और TA का होता है ता। अब कहिएगा सर मिलता, लेकिन सर यहाँ पे LA का प्रयोग क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे LA का आप बोले कि जब भी
एल सिंगल रहेगा उसमें ए का प्रयोग रहेगा तो उसमें आ की मात्रा का प्रयोग हम लोग समझेंगे, नहीं रहेगा तो आधे अक्षर वाले शब्द समझेंगे। तो यहाँ पे तो एल का जगह पे ए नहीं है तो कहेंगे सर यहाँ पे आपने तो गलत लिख दिया। नहीं दोस्तों, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एल का प्रयोग दोस्तों लॉ के रूप में भी करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको बचपन में सिखाया गया है दोस्तों, एल का पढ़ते हैं लॉ, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों इसी तरीके से इसका आंसर होगा, सही होगा। आप कहिएगा सर ये सब वर्ड्स कैसे क्लियर होगा, तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका एक एक वर्ड्स जो है क्लियर होगा। BHI डायरेक्ट लिखना है भाई, क्यों? क्योंकि मैं शुरुआत में आपको एक एक चीज यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे MUJHE, तो देखेंगे एम का म लिखना है, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा, JHE का होता है दोस्तों झे, ठीक है ना, मुझे। उसके बाद देखिए BHI, तो BH का भ, अंतिम में आई का प्रयोग भी। अब देखिए यहाँ पे TO का लिखना है दोस्तों तो। और दोस्तों आपके कंफ्यूजन के लिए मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि TO को टू भी पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना, TO को टू भी पढ़ते हैं और TO को तो भी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? जब बुक रीडिंग करने जाएंगे वहां पे TO का प्रयोग टो के रूप में करना है, टू के रूप में करना है, टो के रूप में नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ आप देखेंगे TIME को मैंने आपको अभी बताया है ऊपर। TIME को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। TIME को हम लोग क्या पढ़ेंगे आप सभी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे NAHI लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? NA का होता है नो, HI का होता है दोस्तों ही, नहीं। उसके बाद देखिए MI से होता है मी, पढ़ना है, मिला मिलाकर पढ़ना है। L का लिखना है लॉ लिखना, और TA का होता है ता, मिलता। बहुत सारे दोस्तों कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पे स्पेलिंग तो पढ़ लेते हैं, अर्थ में नहीं बना पाते हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। तो एकदम एक एक पॉइंट देखिएगा तब लिख पाइएगा जी। उसके बाद देखिए एल का लॉ होता है, ई से ए की मात्रा ले, के का क होता है आई से छोटी ई की मात्रा, और एन का लिखते हैं न, LEKIN क्या पढ़ेंगे? लेकिन पढ़ेंगे। उसी प्रकार FIR है तो एफ का फ पढ़ना है, आई से छोटी ई की मात्रा, आर का लिखना है र, FIR क्या हो जाएगा? फिर BHI का हो जाएगा दोस्तों भी। चलिए आइए एक बार इससे प्रैक्टिस करते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। लू क्या करूं भाई, टाइम ही नहीं मिलता है, मुझे भी तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए टाइम निकाल लेता हूं। दोस्तों याद रखना कि कोई भी रिश्ता होगा उसमें जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा, टाइम खुद से निकालना होगा, ठीक है, तभी रिश्ता चलता है, ठीक है ना जी। चलिए यहाँ पे देखेंगे TIME को क्या पढ़ेंगे? टाइम पढ़ना है, जो वर्ड्स आपको बार बार दिख जाता है उसे आपको एक ही बार में लिखना है। NIKAL, तो देखिए NI से होता है नी, KA से होता है दोस्तों का, और L का लिखेंगे लॉ, निकाल। HI से होता है दोस्तों ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिया, तो LI का होता है दोस्तों ली होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए Y का लिखेंगे य लिखेंगे, और A से आ की मात्रा लिया। किसी भी प्रकार के दोस्त दिक्कत है कमेंट में फटाफट कमेंट कीजिएगा। YAD, तो Y का लिखना है य लिखना है, ए है तो आ की मात्रा, और डी है तो द लिखना है, क्या हो जाएगा दोस्तों? याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे RA से होता है र, KH का होता है ख, और देखिए NA से होता है दोस्तों ना, तो क्या पढ़ेंगे? रखना, क्या हो जाएगा? रखना। तो सिंपल है ना जी। चलिए आपको लग रहा है दोस्तों, यदि आपको लगता था कि सर अंग्रेजी आप नहीं सीख सकते तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे DOST, तो डी का द, ओ है तो एक पाई पर एक ले का प्रयोग, एस का आधा सौ, और टी का त, दोस्त। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दोस्त पढ़ेंगे। YADI, तो YA से होता है य, डी का होता है द, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग छोटी के रूप में करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आपको बिना प्रैक्टिस के आपको नियम वहां पे नहीं लगता है। जैसे घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातों नहीं मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बात मानता नहीं है ये वर्ड्स, इसलिए यहाँ पे आई अंतिम है लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ देखेंगे KISI, तो के का क, आई से छोटी ई की मात्रा, SI का होता है दोस्तों सी, किसी। उसके बाद देखिए BHI को लिखेंगे दोस्तों भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए RISTE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रिश्ते। RI से होता है री, एस का आधा सौ, और TE का होता है दोस्तों ते, तो पढ़ेंगे दोस्तों रिश्ते। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे के का क, अंतिम में ओ है तो एक पाई पर एक ले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दोस्तों को, हो जाएगा, समझ गए। चलिए उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप सभी लोग जहां भी है वहां पे कॉपी और कलम लेकर बैठ जाना या मन में ही दोहराना है, ठीक है। चलिए AA लिख दीजिए, GE से होता है गे, आगे। TAK, तो TA से त, और के का क, तक। अब देखिए बहुत सारे से दोस्त इसे टक लिख देते हैं, टक नहीं लिखना है दोस्तों, तक लिखना है। क्या लिखना है? तक नहीं लिखना है, इसे तक पढ़ना है, तक। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपका एक एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए BACHA, बच्चा, ठीक है, बचा।
कर रखना, HAI को लिखना है दोस्तों, है पढ़ना। चलिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, आगे की क्लास को मैं बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे TO का क्या लिखना है, तो लिखना है। क्यों? क्योंकि इसे टू यहाँ पे टू नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है दोस्तों? टू नहीं पढ़ना है। बुक जब रीडिंग कीजिएगा तो वहां पे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, स्पेलिंग रूल्स की क्लास लेकर आता हूँ, वहां पे एक एक चीज आपको दोस्तों बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे TIME को लिखना है दोस्तों डायरेक्ट। देखिए दोस्तों मेरा एक ही मकसद है दोस्तों, जो वर्ड्स बार बार आते हैं उसको एक ही बार में यहाँ पे जैसे दोहरा गया है उसे एक ही बार में लिख देना। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएंगे। DENA, तो डी का द होता है, एन का न होता है, ए से आ की मात्रा, ई है तो एक एकले का प्रयोग देना। उसके बाद देखिए HI का लिखेंगे, HI का दोस्तों लिखेंगे ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए PA से प, DE से होता है डे और GA का होता है गा। तो PA से प, डी है तो ड लिख दीजिएगा, ई है तो एक एकले का प्रयोग और GA का होता है दोस्तों गा। तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे SA का होता है स हो जाएगा, और H है तो ह लिखना है, और अंतिम में आई है इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करना है, तो हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि ए से होता है क लिखना है, और H है तो ह लिखना है, और ए से आ की मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ। डबल ए, शुरुआत में मैंने क्या बोला था, डबल ए शुरू में आएगा, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में आएगा। डबल ए के लिए आ लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? आ लिखना है। पी है तो प लिखना है, और NE से होता है ने। आपने, PHAI, भाई, आपने भाई। अब कहिएगा सर यहाँ पे कहाँ आपने भाई, यहाँ अपने भाई चलो। अब कहिएगा सर क्या अपने भाई चलो भाई मिलते हैं। अब देखिए अपने भाई की यहाँ पे आपने, दो शब्द का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, अपने और आपने, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन निर्भर करता है कि कहाँ कैसा मतलब कि वर्ड्स है वहां पे कैसा प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे CHA से होता है च, और LO का होता है दोस्तों लो हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे? चलो। उसके बाद देखिए यहाँ पे BHAI, तो BHAI का लिखेंगे डायरेक्ट भाई, क्योंकि इस वर्ड को मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा दिया, ताकि आपको जब भी मैसेज करना हो, किसी भी नाम को पढ़ना हो, तो आप बिल्कुल आसानी से इसे पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। चलिए दोस्तों आइए एक बार इसे प्रैक्टिस कराते हैं। नीचे वाले शब्द को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, और जहां भी है दोस्तों वहां से प्रैक्टिस कीजिए, बोलते रहिए, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे MILTE, तो पढ़ेंगे दोस्तों मिलते। HAI को पढ़ेंगे दोस्तों है। उसके बाद देखेंगे SIR को, देखिए मैं शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ, SIR को सिर नहीं पढ़ते हैं, सर पढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्त जो है मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे तो SAR लिख देते हैं, ये जो दोस्तों क्या है, गलत तरीका है। SIR जब भी मैसेज करना है दोस्तों SIR के रूप में प्रयोग करना है, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे CLASS, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कुछ दोस्तों को जो है समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोग जो है इसमें जीरो से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिनको आ रहा है वो भी देख लीजिए, किसी को पढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे C का आधा क होता है, L का होता है दोस्तों ल होता है, ए है तो आ की मात्रा, डबल एस है तो यहाँ पे सौ के रूप में उच्चारण करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्लास। CLASS को क्या पढ़ेंगे? क्लास पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, MEIN, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बहुत लोग इसे मेन पढ़ लेता है, मेन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एम का दोस्तों पढ़ना है, म लिखना है। और देखिए AI है तो आई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब कहिएगा सर मैं, एन का बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं। अब कहिएगा सर MAI रहेगा तब ना मैं पढ़ेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों इसको गलत नहीं करना है, ठीक है। मैं जानबूझकर क्यों गलत कर रहा हूं, ताकि आपसे गलतियां ना हो, ठीक है ना जी, आपसे एक एक गलतियां ना हो। देखिए यहाँ पे एम का म लिखना है, एम का क्या लिखना है दोस्तों? देखिएगा एम का म लिखना है, ई है तो एक एकले लगाना है, एन है तो बिंदी लगाएंगे, तो हो जाएगा MEIN, में पढ़ेंगे। इसे ME को में भी पढ़ते हैं, और MEIN मान लीजिए आपका दोस्त कंफ्यूज करने के लिए आपके पास मैसेज करता है, वो भी क्या होगा दोस्तों? सही होगा, लेकिन पकड़ लेना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। यदि दोस्तों आपके कोई दोस्त भाई बहन है जिनको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है दोस्तों, वो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल फ्री में दोस्तों इस चैनल पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है दोस्तों। यदि आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीखना है दोस्तों, तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। और दोस्तों मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा हूं दोस्तों, किसी भी प्रकार की दिक्कत है इस नंबर को नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 73 यानी कि 73 24 24 81 81 37
29 यानी कि 37 और 29। इस नंबर को दोस्तों आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं। इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहा हूँ, ठीक है। उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन भी जाता है, सब्सक्राइब करते हैं तो, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं, बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।